हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ध्यान दीजिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको 12th क्लास का टॉपिक समझा रहा हूँ। 12th क्लास की जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने NCERT का हिसाब से तीसरा चैप्टर मानव में जनन वो कल कंप्लीट करा दिया था। अब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद आप लोगों को लग रहा होगा सर ने करा दिया कोर्स, फाउंडेशन का कोई सिस्टम नहीं है, तो फाउंडेशन कहाँ हुआ है, कैसे हुआ, तो ये बातें आपके दिमाग में आ सकती हैं। तो देखिए मैं आपको आज इसी चैप्टर से संबंधित छोटे छोटे प्रश्न वो बताऊंगा, केवल प्रश्न बताऊंगा, उत्तर आपको करना है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप स्वयं इस चैप्टर से लगभग 100 से 150 क्वेश्चन स्वयं बना सकते हो जिनका आंसर वन वर्ड हो। ठीक है, जैसे अब प्रश्न को बड़े ध्यान से सुनना, मैं आराम से बोलूँगा, आप कॉपी में लिख सकते हो और उसका उत्तर आपको स्वयं को लिखना है। पहला प्रश्न है कि मानव में जो जनन की क्षमता है, मानव में जनन की क्षमता जीवन चक्र की किस अवस्था में उत्पन्न होती है? इसका केवल एक वन वर्ड है, जैसे यौवनारंभ अवस्था। इसका आंसर तो मैंने बता दिया आपको, कौन सी अवस्था में? यौवनारंभ अवस्था में, उसमें जनन की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, विकसित हो जाती है। क्लियर? अब दूसरा प्रश्न, मानव में अंड जनन oogenesis की शुरुआत कब होती है? मानव में अंड जनन की शुरुआत कब होती है? तीसरा प्रश्न, मानव में शुक्र जनन स्पर्मियोजेनेसिस कब प्रारंभ होता है? कौन सी जीवन चक्र की किस अवस्था में प्रारंभ होता है? चौथा, पीतक की मात्रा, पीतक का वितरण और कवच की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर मानव का अंडा किस प्रकार का होता है? मानव का जो अंडा है वो किस प्रकार का होता है? वितरण के आधार पर, पीतक की मात्रा के आधार पर और कवच के आधार पर। पांचवा प्रश्न, मानव अंड, जो मानव का जो अंडा होता है उसका प्राथमिक अंडावरण क्या कहलाता है? प्राइमरी एग मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? इसी प्रकार पुरुष जो मेल है उसका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राथमिक जनन अंग क्या कहलाता है? इसी प्रकार महिलाओं का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राथमिक जनन अंग क्या कहलाता है? पुरुष का मैथुन अंग क्या कहलाता है और महिला का मैथुन अंग क्या कहलाता है? ये अलग अलग प्रश्नों के, पुरुष का मैथुन अंग क्या कहलाएगा, महिला का मैथुन अंग क्या कहलाएगा? फिर आता है कौन सी मसल्स या पेशियाँ जो वृषण कोष होता है उसके टेम्परेचर को रेगुलेट करती हैं, तापमान को नियंत्रित करती हैं या उसमें हेल्प करती हैं? पेशियों के नाम पूछ रहा हूँ। कौन सी पेशियाँ वृषण कोष के तापमान को नियंत्रित करती हैं? इसी प्रकार जो वृषण कोष है उसकी गुहा और उदर गुहा किस संरचना, नलिका रूपी रचना के द्वारा आपस में कनेक्ट होती है? वृषण कोष की गुहा उदर गुहा से किस नलिका रूपी संरचना के द्वारा आपस में जुड़ी होती हैं? अगला क्वेश्चन, जो वृषण है, वृषण कोष, वृषण कोष में वृषण का तापमान कितना होता है? मानव के वृषण का तापमान कितना होता है? अगला प्रश्न, अगला जो प्रश्न है कि वृषण में शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस टेस्टिस के अंदर कहाँ होती है? उस प्रॉपर स्थान का नाम बताना। फिर आता है वृषण द्वारा स्त्रावित हार्मोन्स के नाम। जो टेस्टिस होता है उससे कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, कौन कौन से निकलते हैं उनके नाम बता दें।
कौन सा हार्मोन वृषण और अंडाशय, महिलाओं में अंडाशय और पुरुषों में वृषण के परिपक्वन के लिए उत्तरदायी होता है? कौन सा हार्मोन है जो वृषण और अंडाशय के परिपक्वन मैच्योरेशन के लिए आवश्यक होता है, उत्तरदायी होता है? अगला प्रश्न है, शुक्र जनन को प्रेरित करने वाले हार्मोन्स के नाम। हार्मोन्स एक सदी का, पुरुषों में शुक्र जनन को प्रेरित करने वाले हार्मोन्स के नाम बताइए। इसी प्रकार शुक्र जनन की क्रिया को संदमित करने वाले हार्मोन का नाम बताइए। शुक्र जनन क्रिया को संदमित करने वाले हार्मोन का नाम बताइए। शुक्र जनन नलिकाओं से शुक्राणु के बाहर निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं? शुक्र जनन नलिका से शुक्राणुओं के बाहर निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं? नर तथा मादा के नर प्राणी के द्वारा मादा के जनन पथ में शुक्राणुओं को मुक्त करना क्या कहलाता है? मैथुन क्रिया के समय नर अपने शुक्राणुओं को अपने मैथुन अंग की सहायता से मादा के जनन पथ में मुक्त कर देता है, रिलीज कर देता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, बिल्कुल सीधा सिंपल क्वेश्चन। नर हार्मोन का नाम बताइए। नर हार्मोन का नाम बताइए। नर हार्मोन कौन सी कोशिकाओं से रिलीज होता है? कोशिकाओं का नाम बताया जिससे नर हार्मोन रिलीज होता है। नर हार्मोन का स्त्रवण किस हार्मोन के द्वारा प्रेरित होता है? नर हार्मोन का स्त्रवण जो सिक्रेशन है वो किस हार्मोन के द्वारा प्रेरित होता है? इसी प्रकार शुक्रवाहिका जो वासा डेफरेंसिया है उसमें शुक्राणु किसके द्वारा गति करते हैं? किस रचना के द्वारा गति करेंगे वासा डेफरेंसिया में शुक्राणु? कौन सी नर सहायक जनन ग्रंथि, ध्यान से सुनो, कौन सी नर सहायक जनन ग्रंथि नॉन पेयर्ड अयुग्मित होती है? अगला, किस सहायक जनन ग्रंथि के स्त्राव में फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है? कौन सी जनन ग्रंथि है जिसके स्त्राव में फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है? इसी प्रकार महिलाओं के मूत्र में वो कौन सा हार्मोन है जिसकी प्रेजेंस ये सिद्ध करती है कि वो महिला गर्भवती है? यानी कि सहगर्भता की जांच में के लिए मूत्र में उपस्थित हार्मोन का नाम। कौन सा हार्मोन है जो मूत्राशय के छिद्र को बंद कर देता है? मूत्राशय के छिद्र को बंद कर देता है। इसी प्रकार वीर्य सीमेन जो होता है वो किस किस से मिलकर बनता है? कौन कौन से पदार्थों से मिलकर सीमेन बढ़ता है? इसी प्रकार जो सीमेन होता है वीर्य उसमें सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा किस पदार्थ की होती है? कौन सा कंपोनेंट सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा में होता है? फिर आता है प्रोस्टेट द्रव, जो प्रोस्टेट फ्लूइड होता है उसका पीएच मान कितना होता है? किस सहायक जनन ग्रंथि के स्त्राव में प्रोफाइब्रिनोलाइसिन एंजाइम उपस्थित होता है? प्रोफाइब्रिनोलाइसिन एंजाइम कौन सी सहायक जनन ग्रंथि के स्त्राव में उपस्थित होता है? कौन सी सहायक जनन ग्रंथि का स्त्राव वीर्य का हिस्सा नहीं होता? सहायक जनन ग्रंथि है उसका स्त्राव निकलेगा, लेकिन उस ग्रंथि का स्त्राव सीमेन या वीर्य का पार्ट नहीं होता है। उस ग्रंथि का नाम बताना है आपको। क्लियर? किस सहायक जनन ग्रंथि का स्त्राव, कौन सी सहायक जनन ग्रंथि है जिसका सीक्रेशन, जिसका स्त्राव मैथुन के समय एक लुब्रिकेंट का कार्य करता है, एक लुब्रिकेशन, एक स्नेहक का कार्य करता है? उस ग्रंथि का नाम बताना। इसी प्रकार कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो आर्तव चक्र, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, एमसी, माहवारी का नियमन करते हैं? उन हार्मोन्स के नाम बताने हैं जो महिलाओं में होने वाले आर्तव चक्र की क्रियाओं का नियमन करते हैं। अगला शब्द सीधा सीधा मीनोपॉज किसे कहते हैं? मेनार्के किसे कहते हैं? मानव में निषेचन कहाँ होता है? मानव में शुक्राणुओं का कैपिटेशन, योग्यता अर्जन कहाँ होता है? शुक्राणुओं का योग्यता अर्जन या कैपिटेशन कहाँ होता है? और मानव में भ्रूणीय परिवर्तन कहाँ होता है? मानव मादा के
कि कौन सी रचना, मानव जो मादा है उसकी जनन से संबंधित कौन सी संरचना पुरुष के शिश्न के समजात होती है। इसी प्रकार मानव जो मादा है उसके दुग्ध में उपस्थित, माता के दूध में उपस्थित एंटीबॉडीज का क्या नाम है और किस प्रकार की एंटीबॉडीज होती है। ठीक, इसी प्रकार एक सीधा सिंपल क्वेश्चन कि मानव के प्रजनन क्रिया में दो जनक भाग लेते हैं, नर और मादा, पुरुष और महिला। मेरा प्रश्न यह है कि मानव की प्रजनन क्रिया में किस जनक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और अधिक होती है। केवल इतना बताना, श्वसन उस जनक का नाम बताना है। और लास्ट प्रश्न आज का मैं बता रहा हूँ कि मानव की जो स्तन ग्रंथियाँ होती हैं वो किसका रूपांतरण होती है। तो ये लगभग मैंने आपको आज 45 क्वेश्चन बताए। ऐसे क्वेश्चन आप स्वयं बनाइए और छोटे छोटे प्रश्न बनाइए। छोटे छोटे प्रश्न बनाएंगे आप तो जल्दी याद होंगे, आपको पूरा टॉपिक याद हो जाएगा। और स्पेशली आपको NCERT की बुक पढ़नी है और उसमें से ऐसे छोटे छोटे अनेक प्रश्न बनाने हैं। लगभग आप 150 क्वेश्चन आप इसके अंदर बना सकते हैं। कल संडे आपको एज ये मानिए कि मैंने आपको होमवर्क दिया है इस पार्ट के एग्ज़ाम, इस पार्ट के लास्ट में। कल मैं नया चैप्टर शुरू करूँगा नई वीडियो में। तब के लिए धन्यवाद, थैंक यू।